सोचिए, वो पॉकेट मनी जो हर महीने बच जाती है, या शायद किसी कॉन्सर्ट टिकट या नई बाइक, या फिर वो लेटेस्ट फोन के लिए जो पैसे धीरे धीरे जमा हो रहे हैं, क्या उन्हें बस यूं ही पड़े रहने देना ठीक है, या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो मतलब समय के साथ थोड़े और बढ़ सकें? आज हम इसी से जुड़ी एक दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। स्टॉक मार्केट नाम सुनकर शायद लगे कि अरे ये तो बहुत उलझा हुआ है, पर हमारा इरादा इसे बिल्कुल सरल शब्दों में सामने रखना है। हाँ, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि असल में ये एक बाजार ही है, एक तरह का ऑनलाइन मंच। यहाँ कंपनियों के छोटे छोटे हिस्सों, जिन्हें हम शेयर कहते हैं, उनकी खरीद फरोख्त होती है। भारत में इसके लिए दो बड़ी जगहें हैं, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो आज का मिशन साफ है, स्टॉक मार्केट की जो बेसिक बातें हैं वो समझना, खासकर उनके लिए जो अभी अपनी फाइनेंशियल यात्रा शुरू कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये स्टॉक मार्केट आखिर है क्या चीज? क्या इसे एक बहुत बड़े चलते फिरते ऑनलाइन मॉल जैसा समझ सकते हैं, जहां हर दुकान किसी न किसी कंपनी की है? हाँ, काफी हद तक ये एनालॉजी अच्छी है। और इस मॉल में आप सिर्फ सामान नहीं खरीदते, बल्कि उस कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीदते हैं। इसी हिस्सेदारी को शेयर कहते हैं। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक बहुत ही छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। मालिक? मतलब सच में? हाँ बिल्कुल, छोटे ही सही पर मालिक। और इससे फायदा दो तरह से हो सकता है। एक, अगर कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है तो वो अपने मालिकों यानी शेयर धारकों को मुनाफे का कुछ हिस्सा देती है। इसे डिविडेंड या लाभांश कहते हैं। अच्छा, डिविडेंड। और दूसरा, अगर कंपनी तरक्की करती है, अच्छा परफॉर्म करती है और ज्यादा लोग उसके शेयर खरीदना चाहते हैं, तो उस शेयर की कीमत बढ़ जाती है। फिर आप उसे बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। दिलचस्प। तो इस पूरे सिस्टम में कौन-कौन से मुख्य खिलाड़ी हैं? मतलब ये सब होता कैसे है? देखिए, कुछ जरूरी चीजें हैं समझने के लिए। पहला तो शेयर, वो हो गया कंपनी का वो छोटा सा टुकड़ा। फिर आते हैं ब्रोकर। ये समझिए आपके ऑनलाइन शॉपिंग ऐप जैसे हैं। उदाहरण के लिए नाम सुने होंगे शायद, ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स। हाँ, सुने हैं। ये आपको शेयर खरीदने और बेचने का प्लेटफॉर्म, मतलब एक तरह का जरिया देते हैं। और ये खरीद बिक्री होती कहाँ है? इन ब्रोकर के ऐप पर ही? ऐप तो बस जरिया है। असली खरीद बिक्री होती है एक्सचेंज पर, जैसे BSE या NSE। ये वो मेन मार्केट प्लेस है, वो बड़ा बाजार जहां लाखों खरीदार और बेचने वाले मिलते हैं। ब्रोकर आपको उस एक्सचेंज से जोड़ते हैं। ओके। और इन शेयरों को रखते कहाँ हैं? जैसे पैसे बैंक अकाउंट में रखते हैं? बिल्कुल सही सवाल। इन शेयरों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए आपको चाहिए एक डीमैट और ट्रेडिंग खाता। डीमैट अकाउंट समझिए आपके शेयरों का डिजिटल लॉकर है, और ट्रेडिंग अकाउंट से आप खरीद बिक्री करते हैं। ये दोनों अक्सर साथ में ही खुलते हैं। अच्छा, डिजिटल लॉकर शेयरों के लिए? हाँ, तो ये शेयर, ब्रोकर, एक्सचेंज और डीमैट ट्रेडिंग खाता, ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां कोई भी निवेश कर सकता है। ठीक है, पर एक स्टूडेंट या कोई यंग पर्सन क्यों इसमें दिलचस्पी ले? मतलब पढ़ाई है, कॉलेज है, इतनी सारी चीजें हैं, तो ये क्यों जरूरी है? इसके कई अच्छे कारण हैं। सबसे पहला, पैसे को बढ़ाना या वेल्थ क्रिएशन जिसे कहते हैं। लंबे समय में ये आपकी छोटी बचत को भी काफी बड़ा बना सकता है। सोचिए, जो पॉकेट मनी बच रही है वो धीरे धीरे आपके भविष्य के किसी बड़े लक्ष्य, जैसे आगे की पढ़ाई या शायद पहली गाड़ी, उसके लिए काम आ सकती है। और वो महंगाई वाली बात, आजकल चीजें कितनी महंगी होती जा रही हैं। पिछले साल जो चीज 100 रुपए की थी, आज शायद 110 या उससे भी ज्यादा की है। बिल्कुल, इसे कहते हैं मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। स्टॉक मार्केट में निवेश आपके पैसे की जो खरीदने की ताकत है, उसको इस महंगाई से बचाने में मदद कर सकता है। मतलब पैसा अपनी वैल्यू ना खोए। हाँ। और सबसे अच्छी बात, जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती, कि शुरुआत करने के लिए बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, आप सचमुच अपनी पॉकेट मनी के एक छोटे से हिस्से, मान लीजिए कुछ 100 रुपए महीने से भी शुरू कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। यानी ये एक तरह से अपने पैसे को अलग अलग टोकरियों में रखने जैसा हुआ। जैसे एग्जाम के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना रिस्की होता है, क्या वैसे सारा पैसा एक जगह रखना रिस्की है? क्या बात है, बहुत बढ़िया उपमा। इसे फाइनेंस की भाषा में विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अपना सारा पैसा एक ही जगह या एक ही तरह की कंपनी में लगाने के बजाय अलग अलग कंपनियों या शायद अलग अलग तरह के उद्योगों, जैसे कोई टेक्नोलॉजी में, कोई हेल्थ केयर में, कोई रोजमर्रा के सामान बनाने वाली कंपनी में थोड़ा थोड़ा निवेश करने से जोखिम बढ़ जाता है। सही है। और हाँ, एक और बात,
ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था में, कंपनियों की तरक्की में एक तरह से भागीदार बनने का भी मौका है। ठीक है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट ये सब सुनकर सोचे चलो ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। तो पहला दरवाजा कौन सा है इस दुनिया का? मतलब कहाँ से शुरू करें? एकदम पहला स्टेप। पहला दरवाजा है एक भरोसेमंद सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास अपना डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलना। इसके लिए एक केवाईसी प्रक्रिया होती है, मतलब नो योर कस्टमर। इसमें पहचान और पते का प्रूफ देना होता है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स। ये सब ऑनलाइन हो जाता है आजकल। पैन कार्ड तो शायद स्टूडेंट्स के पास भी होता है आजकल। हाँ, 18 साल के ऊपर कोई भी पैन कार्ड बनवा सकता है और अकाउंट खोल सकता है। ये केवाईसी रेगुलेशन और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, खाता खुल गया, अब सीधे शेयर खरीदने लग जाएं कोई भी? नहीं, रुकिए, यहीं पर अक्सर लोग गलती करते हैं। खाता खोलना पहला स्टेप है, लेकिन दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है बुनियादी जानकारी हासिल करना। शेयर क्या है, डिविडेंड क्या होता है, ये मार्केट ऊपर नीचे क्यों होता है, ये सब समझना जरूरी है। कहाँ से सीखें ये सब? बहुत सारे अच्छे और मुफ्त ऑनलाइन संसाधन हैं, जैसे ज़रोधा का वर्सिटी है, एनएससी और पीएससी की वेबसाइट्स पर भी काफ़ी जानकारी होती है। कई फाइनेंस वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स भी हैं। तो ज्ञान पहला निवेश है, पैसे लगाने से भी पहले। सही कहा, ज्ञान पहला निवेश है। अच्छा, ज्ञान ले लिया, अब सोचिए अपनी निवेश रणनीति के बारे में। मतलब आप निवेश क्यों कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है? क्या कॉलेज की फीस के लिए 3-4 साल में पैसे चाहिए, या रिटायरमेंट के लिए लंबी अवधि का सोच रहे हैं, या बस कुछ महीनों में कोई गैजेट लेना है? लक्ष्य के हिसाब से रणनीति बदलेगी। बिल्कुल। और साथ में ये भी कि आप कितना जोखिम, कितना रिस्क ले सकते हैं। कुछ लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ ज्यादा ले सकते हैं। ये अपनी उम्र, इनकम और जरूरतों पर निर्भर करता है। इसके बाद आता है चौथा कदम, कंपनी पर थोड़ी रिसर्च करना। रिसर्च कैसे? जैसे आप कोई फोन या लैपटॉप खरीदने से पहले उसकी रिव्यू देखते हैं, फीचर्स कंपेयर करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। वैसे ही किसी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले देखिए कि वो कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या वो मुनाफे में है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है। ये जानकारी ब्रोकर्स की वेबसाइट्स पर, फाइनेंस न्यूज पोर्टल्स पे मिल जाती है। ओके, मतलब होमवर्क करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा। और पांचवा कदम, खासकर शुरुआत में छोटी रकम से निवेश शुरू करना। एकदम से बड़ी रकम ना लगाएं। जैसे वो SIP वाला कुछ होता है, वो क्या है? हाँ, SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये वैसे तो म्यूचुअल फंड में निवेश का एक तरीका है। स्टॉक में डायरेक्ट SIP भी कुछ ब्रोकर ऑफर करते हैं। इसका फायदा यह है कि आप हर महीने एक तय छोटी रकम, मान लीजिए 500 रुपए या 1000 रुपए, निवेश करते रहते हैं, जैसे किसी ऐप का मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं। अच्छा, इससे अनुशासन बना रहता होगा? बिल्कुल, और मार्केट के उतार चढ़ाव का असर भी थोड़ा कम हो जाता है। तो छोटी शुरुआत करें, अनुभव लें। लेकिन ये सब सुनने में जितना सीधा लग रहा है उतना है नहीं शायद। कुछ मुश्किलें, कुछ चुनौतियां भी तो होंगी इस रास्ते में। बिल्कुल होंगी। देखिए, सच्चाई जानना जरूरी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है जोखिम। मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता, ये नीचे भी आता है, कभी कभी बहुत तेजी से। यानी आपके निवेश की कीमत कम भी हो सकती है और आपको नुकसान भी हो सकता है। ये कोई गारंटीड रिटर्न वाली स्कीम नहीं है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी मुश्किल? दूसरी चुनौती है जटिलता। हाँ, हमने इसे सरल बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी इसमें कई पहलू हैं। इसे ठीक से समझने में समय और लगातार सीखने की जरूरत पड़ती है। और वो डर और लालच वाली बात? सही पकड़ा। तीसरी बड़ी चुनौती है भावनात्मक फैसले लेना। अक्सर लोग बाजार गिरने पर डर के मारे सब कुछ बेच देते हैं कम कीमत पर, या जब बाजार बहुत तेजी से ऊपर जा रहा हो तो कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में बिना सोचे समझे महंगी कीमत पर गलत शेयर खरीद लेते हैं। हाँ, ये होता है। जैसे सुना कि किसी दोस्त के खरीदे शेयर एकदम रॉकेट बन गए, तो बिना सोचे समझे हमने भी पैसे लगा दिए। बिल्कुल, ये बहुत आम है। इसीलिए कहते हैं भावनाओं पर काबू रखना और अपनी रिसर्च पर टिके रहना जरूरी है। भीड़ के पीछे नहीं भागना है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए, या कहें कि सफलता के लिए, कुछ सरल टिप्स क्या हो सकती हैं? कुछ बुनियादी बातें। पहला और सबसे जरूरी, लगातार सीखते रहें। मार्केट बदलता रहता है तो आपको भी अपडेटेड रहना होगा। ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा, छोटी शुरुआत करें। पहले पानी में पैर डालकर देखें, एकदम से कूदें नहीं। अनुभव लें। तीसरा, विविधता लाएं, यानी डाइवर्सिफाई करें। अपना सारा पैसा एक या दो शेयर में कभी ना डालें। अलग अलग सेक्टर्स की, अलग अलग साइज की कंपनियों में फैलाएं। चौथा, धैर्य रखें। स्टॉक मार्केट लंबी अवधि का खेल है।
ये कोई T20 मैच नहीं, टेस्ट मैच समझिए। रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है ये। और 5वां, हमेशा भरोसेमंद स्रोतों और सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स का ही इस्तेमाल करें। सुनी सुनाई बातों या अनजान टिप्स पर भरोसा ना करें। एक और बात मैंने सुनी है, ब्लू चिप स्टॉक्स। क्या शुरुआत के लिए वो बेहतर होते हैं, जैसे रिलायंस, HDFC, TCS जैसी बड़ी कंपनियां? हाँ, ये एक आम रणनीति है नए निवेशकों के लिए। ब्लू चिप कंपनियां बड़ी, स्थापित और जानी मानी होती हैं। आमतौर पर उनमें स्थिरता ज्यादा मानी जाती है और शायद जोखिम तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम होता है। हालांकि जोखिम तो रहता ही है। हाँ, जोखिम तो हर इक्विटी निवेश में होता है, कम या ज्यादा, लेकिन शुरुआत के लिए ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्टॉक मार्केट डरावना लग सकता है, लेकिन अगर सही जानकारी, सही नजरिए और अनुशासन के साथ कदम रखा जाए तो ये आपकी छोटी छोटी बचत को वक्त के साथ बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका बन सकता है। बिल्कुल, इसमें ज्ञान, धैर्य और अनुशासन, इन तीनों की जरूरत होती है। और याद रखिए, पहला कदम उठाने के लिए किसी परफेक्ट समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जानकारी हासिल करना और एक छोटी सी शुरुआत करना, यहीं से ये सफर शुरू हो सकता है। बिल्कुल। और अब जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज की इस बातचीत के आधार पर अपने पैसों को भविष्य के लिए बेहतर तरीके से संभालने या इसके बारे में और जानने के लिए आज आप कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? जरूरी नहीं कि वो सीधे निवेश ही हो, शायद बस इस बारे में थोड़ा और पढ़ना या कोई अच्छा जानकारी वाला वीडियो देखना ही क्यों ना हो। सोचिएगा जरूर। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ।